हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आज आपके सामने फिर से अपने एक वीडियो के लिए के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जो चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है, हम उसका आज रिवीजन कर रहे हैं, वापस से रिपीट कर रहे हैं। तो वो जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्कस क्या करना है, इसमें जितना भी पॉसिबल आज हमारे वीडियोज़ में हो सकेगा उतना हम टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने पढ़ा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो किसी भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ये क्या है, आपका एक प्लस चार्ज, आपका एक इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज कहीं पे रखा हुआ है और इसके चारों ओर क्या जनरेट होगा, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों ओर जो जनरेट होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम कोई यूनिट प्लस चार्ज, हमारे पास क्या है क्यू नॉट, इस यूनिट चार्ज को हम कहाँ से क्यू नॉट को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं और जब लाएंगे तो हमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर जैसे लाएंगे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिपल्शन फोर्स लगेगा और हमें उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर। यदि किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक हम उसको लेके आते हैं जो अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहाँ पर उनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाता है, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या, अगर दोनों टेस्ट चार्ज के यहाँ पे पॉजिटिव हैं और दोनों को हम क्या कहलाते हैं, पास लाते हैं, तो वहाँ पर आप रिपल्सन फोर्स लगेगा, अगेंस्ट वर्क करेंगे उसके, या दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं और दोनों के क्या करते हैं, हम एक से दूर ले जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। तो तब हमारा जो वर्क डन है विदाउट एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जैसे सपोज करो ये पॉइंट आपका, आप किसी पॉइंट चार्जेस को लेके आए, किसी पॉइंट से सपोज करो बी से आप ए तक लेके आते हैं और बी पे जो पोटेंशियल है आपका कितना है, वी और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है आपका, वी ए। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम किससे शो करेंगे, यहाँ पे वी ए माइनस वी बी, और अमाउंट कितना किया हमने W और चार्ज कितना है हमारा क्यू नॉट। अब चूंकि हम अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस वर्क डन हमारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W अपॉन क्यू। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट्स निकालना चाहें तो यूनिट्स क्या होगी आपकी, वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, और चार्ज के लिए होती है आपकी कूलाम। तो जूल पर कूलाम, जिसको हम जनरली एसआई सिस्टम में हम बोलते हैं इसको वोल्ट। तो ये वोल्ट क्या है, इसकी एक यूनिट है। तो यहाँ पर हमने बात की इसकी यूनिट के। अब इसी में बिल्कुल पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जब निकालना होता है तो हमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब अगर यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है आपका, अब इसमें हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको लेके आना है, तो कहाँ से लेके आना है हमें, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, कहीं पर भी डेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कोई पॉइंट है हमें वहाँ तक लेके आना है। तो उस कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारा 0 होता है। तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर पॉइंट सपोज करूँ, पॉइंट बी इस बार कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा 0, ये 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में V इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम the work done is amount is equal to the unit positive charge from infinity to that point. It's called electric potential. The formula is V equal to minus W upon Q. कुछ जगह आपका W इसमें माइनस में यहाँ पे इंडिकेट पे नहीं करते हैं क्योंकि फॉर्मूले के रूप में हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप देखें वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कुछ आज हम पॉइंट्स लेके चलेंगे, दूसरा हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं।
जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखिए इसमें हमारे दो पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट्स आता है इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और ये दोनों क्या हैं आपके डिफरेंट। अब सपोज करो ये आपका कोई एक्सिस है, आपका ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ ये क्या आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पर क्या ये ओरिजिन है और यहाँ पर एक प्लस चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके फील्ड में हमने क्या लिया, एक कोई जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, एक जो कर्व ए बी पर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जो कर्व है आपका ए बी पर मूवमेंट कर रहा है। सपोज हमने काउंट किया, सपोज हम सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। जो वर्क डन है एक स्मॉल पार्टिकल के लिए निकाल लेते हैं। सपोज जो इसका स्मॉल एलिमेंट्स है वो कितना है आपका dl है, और इस पर टेस्ट चार्ज कितना है आपका क्यू नॉट, इस पर मूवमेंट कर रहा है। तो इस पर जब टेस्ट चार्ज कितना है आपका क्यू नॉट मूव कर रहा है, तो इस dl को मूवमेंट करने में हमने जो वर्क डन किया वो कितना होगा आपका dw। और dw को क्या होता है आपका, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो आपने वर्क डन भी क्या किया, स्मॉल में किया। तो आप जानते हैं फोर्स जो w है वो क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका dl। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हैं कि E इक्वल्स टू, सिंस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से E इक्वल्स टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका क्यू ई। अब अगर यहाँ पर हमने जैसे लिया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ये dw इक्वल्स टू क्यू ई डॉट कितना आपका dl। आप जानते हैं ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर E डॉट कितना हो गया आपका dl। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये मुझे निकालना है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन द टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। जब टेस्ट चार्ज आपका क्या करे ए से बी तक मूव करे, तो यहाँ पर जब टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका dw, और यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ से ए से बी तक, और यहाँ पे आगे आपका ये सॉरी क्यू नॉट हम इसमें लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्यू नॉट ई डॉट आपका dl। अब जैसे ही हम यहाँ पे ई डॉट dl देखते हैं तो dw का हो जाता है हमारा w इक्वल्स टू लिमिट आपका a से b, और क्यू नॉट को लेते हैं हम बाहर, और यहाँ पे क्या होगा आपका ई डॉट dl। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं इसको चाहे। अब जैसे इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है तो हम क्या लिख चलते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू अपॉन कितना होता है आपका क्यू नॉट। अब जैसे हम क्यू नॉट की बात करते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे इस वर्क डन को यहीं पे माइनस में कर सकते हैं, वहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जैसे हम यहाँ पे v इक्वल्स टू बात करते हैं तो माइनस हमारा पहले से इंडिकेट है, और w जो है उसकी वैल्यू हमारी क्या है क्यू नॉट, लिमिट लगा हुआ है a से b तक, और यहाँ पर e डॉट कितना है आपका dl। अब अपॉन में क्या आ गया आपका क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका यहाँ पे कैंसिल, तो ये v इक्वल्स टू आ गया माइनस a टू b, और यहाँ पे आ गया आपका e डॉट कितना आपका dl। दिस इज द रिलेशन भी कह सकते हैं एक तरह से। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने एक रिलेशन भी बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, तो हम ये एक फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया है, v इक्वल्स टू लिमिट लगाए इन्फिनिटी टू b। अब ये जो लिमिट है हमें यहाँ पर ये बता देना कि हम कहाँ से कहाँ तक मूव हम इसमें कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम उसमें लेके चल रहे हैं। बहुत ही ईजी है, अगर हम इसको करते चले जाएंगे तो बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। चैप्टर बहुत ही ईजी है, चैप्टर नंबर 3 हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब हम अपना चैप्टर नंबर 4 जल्द ही स्टार्ट करेंगे आपके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब जैसे हम यहाँ पे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो आप इसमें देखें, सपोज एक ये क्या है आपका एक पॉइंट है O और यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। इस कोई एक पॉइंट है आपका O, उस पर कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है Q0 Q। अब इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है आपका P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब जैसे ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब फाइंड आउट करेंगे, जब किसी टेस्ट चार्ज Q0 को हम इस पॉइंट तक लेके आएंगे। सपोज करो कोई टेस्ट चार्ज है हमारा, ये कहाँ इन्फिनिटी से हम लेके आए किसी पॉइंट कहाँ तक, पॉइंट B तक। अब यहाँ पर कितना चार्ज रखा है आपका Q0 और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो सपोज कितनी है आपकी x, ये x डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा आपका कूलम्ब्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू K, यहाँ पे Q और ये Q0 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी x²। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को हम कहाँ से, इस पॉइंट से सपोज करो जो इन्फिनिटी तक डिस्टेंस है वो स्मॉल छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी हुई है। बड़ी दूरी को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे, जैसे हमारा अगर हम कहते हैं कि एक स्केल जो हमारा है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो उसको क्या है वो 1 सेंटीमीटर या mm में भी लेके चलें तो mm में उसको मिलके माना जा सकता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लेके आए कहीं पॉइंट B से A तक और उसकी डिस्टेंस कितनी आपकी dx है। अब यहाँ से पॉइंट B से A तक लाने में हमने जो वर्क डन किया वो कितना होगा आपका dw, और ये dw जो होगा ये क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है आपका F और डिस्प्लेसमेंट कितना है हुआ आपका dx। अब यहाँ पे जानते हैं फोर्स की जो वैल्यू है आप इसमें इनपुट कर सकते हैं कितना K Q0 अपॉन कितना आपका x² इंटू में आपका dx। ये तो क्या है हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया एक छोटे से पार्ट के लिए, छोटे से पार्ट के लिए हमने वर्क डन निकाला। अब हमें लेके चलना क्या, इन्फिनिटी से हमें लेके आना है कहाँ तक, पॉइंट B तक। तो हमने क्या किया, इसका टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो इन्फिनिटी से लेके आना है कहाँ तक, लेके आना है पॉइंट P तक, और पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी आपकी r, क्योंकि सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट करते हैं हम, बिंदु O से, पॉइंट O से मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इन्फिनिटी, और यहीं से डिस्टेंस कितनी है आपकी स्मॉल r है। तो यहाँ पर जैसे हम K की वैल्यू रखते हैं तो K Q0 अपॉन x² इंटू में आपका dx। जैसे आप dw का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे w हो जाएगा, जो कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट क्या है इसमें, K Q0 आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ अपने K और Q0 आपका कांस्टेंट, और यहाँ पे लिमिट हो गई आपकी इन्फिनिटी से स्मॉल r, और यहाँ पर आपका जो x² है ये इसको ले जाएंगे हम ऊपर की ओर। तो जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो x की बार हो जाएगी माइनस में और इंटू में आ जाएगा आपका dx। अब यहाँ पे देखिए K Q0, अब जैसे ही x² का क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या x की पावर -2 + 1 और यहाँ पे भी क्या -2 + 1, लिमिट इन्फिनिटी से कितना आपका स्मॉल r। तो यहाँ पे कितना आपका K Q0 और यहाँ पे x की पावर -1 अपॉन -1 और यहाँ पे इन्फिनिटी से कितना आपका r। अब देखिए माइनस आपका बाहर K Q0 और इसको आप नीचे लाएंगे तो 1/x, लिमिट इन्फिनिटी से कितना आपका स्मॉल r। तो -K Q0 एक बार क्या रखेंगे 1/x की जगह अपर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है हमारी r है, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे 1/∞। अब जो 1/∞ है उसकी वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। आपको जब भी इन्फिनिटी से 1 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 0। तो इसका मतलब हमारा जो वर्क डन है वो W = आ गया माइनस में K Q0 अपॉन में R, ये हमारा वर्क डन आ गया। अब देखिए जो इक्वेशन मानी थी हमने फर्स्ट, इसको मान सकते हैं सेकेंड, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम अब ऐसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये क्वेश्चन बन गई हमारी थर्ड। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होता है, V = -W अपॉन कितना होता है आपका Q0। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाए कैंसिल, जैसे हम W की वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर कितना बना आपका K और यहाँ पे Q0 अपॉन कितना है R, और अपॉन में कितना आ गया आपका Q0 से Q0 आपका कैंसिल। तो V = कितना आपका K Q अपॉन कितना आपका R, या आप V = कितना लिख सकते हैं 1/4πε0 और इंटू में Q अपॉन कितना लिख सकते हैं आप R लिख सकते हैं। तो आप इस डेरिवेशन को बड़ी ही ईजी से कर सकते हैं। तो आज
हम अपने इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगला जो वीडियो है उसमें हम सेकंड पार्ट को इसके ड्राइव करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मिले। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद।